फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में कि आखिरकार कब स्कूल आवंटन होगा, सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर क्या सूचना है और कोरोना वैक्सीन बनी है बड़ी अड़चन, इस पर क्या कुछ पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ, चर्चा करेंगे। रेलवे विभाग में 4600 पदों पर भर्ती का विज्ञापन और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती, सुप्रीम कोर्ट मामला और बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से जुड़ी हुई सूचनाओं को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस स्टडी गाइड में 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। 7 सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं और साथ ही साथ भरपूर स्टडी कंटेंट आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया गया है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है जिसको आप परचेज करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता। दोस्तों देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती के जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र तो मिल गया है लेकिन उनका स्कूल आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, चाहे वो पहली काउंसलिंग रही हो चाहे वो दूसरी काउंसलिंग रही हो, और जो भी नियुक्ति पत्र पाया है उसको अभी तक स्कूल का आवंटन नहीं हो पाया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एक हिसाब से उनकी जो नियुक्तियां हैं वो अधर में हैं। बहुतों को तो नियुक्ति पत्र केवल मिला है लेकिन उसके बाद बीएसए ऑफिस में साइन करना और साथ ही साथ अटेंडेंस लगना, इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है और छात्र काफ़ी परेशान हैं। उनके बीच में देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई सालों बाद ये भर्ती क्लियर हुई थी और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्राइवेट जॉब वगैरह कर ली थी और उन्होंने प्राइवेट जॉब को क्विट किया, या कोई किसी ने धंधा कर रखा था, व्यवसाय कर रखा था, उसको उन्होंने बंद कर दिया, या जहाँ पर कर रहे थे वहाँ से वो वापस लौट आए। उनको ये था कि अब तो नियुक्ति पत्र मिल ही गया है, अब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी और हमको फाइनली नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों सपने चकनाचूर हो गए और इसके पीछे की बड़ी वजह बना जिला वरीयता का केस। और दोस्तों इस जिला वरीयता केस की जड़ें देखा जाए तो पिछली पुरानी भर्तियों से भी जुड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से पिछली सुनवाई में स्टेटस को हटाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को जल्दी ही सुनेंगे और फाइनली जब केस डिस्पोज करेंगे और सारी याचिकाओं को क्लियर करेंगे, निस्तारित करेंगे, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामले फाइनलाइज नहीं हो जाते हैं तब तक आपके नियुक्तियों में कुछ भी विशेष कार्य नहीं हो पाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो आपकी जो सुनवाई है वो मई महीने में होने वाली है। आई थिंक 8 मई की डेट लगी हुई है। अभी लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जब कंफर्म हो जाएगी तो आप सभी को इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। लेकिन दोस्तों बार बार फर्जी खबरों को प्रसारित करना और फालतू में दिलासा दिलाना हमको अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से काफ़ी दिनों बाद 12,460 शिक्षक भर्ती के रिलेशन में हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो स्कूल आवंटन आपका सुप्रीम कोर्ट केस फाइनल होने के बाद ही हो पाएगा। और दोस्तों अब तो उम्मीद थोड़ी सी आपको छोड़नी होगी क्योंकि यहाँ मई का महीना निकल जाएगा और फिर मई में विद्यालय भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में स्कूल आवंटन काफ़ी मुश्किल होगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो हो सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मामला है ये थोड़ा सा खिसक गया है और ये जुलाई महीने की तरफ जा चुका है। खैर देखते हैं और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका मैटर फाइनल हो, लेकिन यहाँ पर जब तक सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल नहीं होगा, ऑर्डर रिज़र्व होगा, ऑर्डर आएगा, फिर सरकार उसको फॉलो अप करेगी, न्याय विभाग को जाएगा, इन सारी प्रोसीडिंग में काफ़ी टाइम लगेगा और देखा जाए तब तक में
आपका जो समय है थोड़ा और लग सकता है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो प्लान बी पर कार्य कर सकते हैं। आप अगर कुछ और जगह इंगेज होना चाहते हैं 2-4 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए, तो हो सकते हैं। क्योंकि अगर इस भर्ती मात्र के भरोसे आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये खैर 12,460 शिक्षक भर्ती की बात हो गई। अब दोस्तों हम देखेंगे एक बड़ी समस्या जो इस वक्त बनी हुई है वो कोविड वैक्सीन को लेकर बनी हुई है। दोस्तों कोरोना कालखंड में देखा जाए तो कोरोना की वैक्सीन आई और 2 वैक्सीन चली, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन हुआ था वो कोविडशील्ड का हुआ था। इसके पीछे की वजह ये है कि आई थिंक इसका जब एक डोज लिया जाता था तो सेकेंड डोज आफ्टर 90 डेज़ थी। तो इस वजह से लोगों को यही लगा कि 90 डेज़ वाला ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा प्रभावी है, तो कोविडशील्ड ही लगवाते हैं। और दोस्तों अगर कोवैक्सीन की बात करें तो आई थिंक 30 डेज़ उसमें था। लेकिन एक अपडेट आई है उसकी वजह से हड़कंप मचा है। आप लोगों ने दोस्तों अब तक पढ़ ही लिया होगा, कोरोना वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट, कंपनी ने कोर्ट में दिया कबूलनामा। और साथ ही साथ देखिए जी न्यूज़ ने चलाया है, कोविडशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूल किया कि इस वैक्सीन को लेने वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो दोस्तों कोविडशील्ड वैक्सीन से हो सकता है हाई हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। कंपनी ने ब्रिटेन की कोर्ट में कबूली साइड इफ़ेक्ट्स की बात। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बीजेपी को 52.5 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया था। दोस्तों देखा जाए तो कोर्ट में मुकदमा कैसे पहुंचा है। ब्रिटेन में जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस किया। उनका कहना था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद वे ब्रेन डैमेज का शिकार हुए थे। और इसी तरह कई अन्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल रखी है। उनका कहना है कि यह वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें कई तरीके के शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। ये परिवार अब वैक्सीन को लेकर हुई परेशानियों को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो कोविडशील्ड वैक्सीन को बनाने वालों ने खुद कबूला है कि इसमें ब्रेन स्ट्रोक और देखा जाए खून के थक्के जमने की समस्या हो सकती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने खून के थक्के जमने समेत कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, प्लेटलेट्स गिरने का कारण बन सकती है। कंपनी ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि ऐसा बेहद दुर्लभ मामलों में ही होगा, आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अब जो हो गया सो हो गया। अगर उस पर आप बिलाप करेंगे और देखा जाए तो उसको लेकर आप टेंशन लेंगे कि कोविडशील्ड लगवाया है, कहीं हमें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। जिसको जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब एक काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसने इस वैक्सीन को एब्जॉर्व कर लिया है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने होते तो तुरंत आते या कुछ एक महीनों में आते, लेकिन काफ़ी समय बीता है। अगर जिसको इन केस समस्या हुई होगी तो उनको हो चुकी होगी, लेकिन जिनको अभी तक नहीं हुई है, ईश्वर करे किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो और ना ही होगी। लेकिन अगर आप इस प्रकार की खबरों को पढ़ करके अपने दिमाग में अगर खलिश या खलल डालेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समस्याएं होने से मना नहीं किया जा सकता है। हो सकता है आप टेंशन बहुत ज़्यादा ले लें और हार्ट की जो बीमारियां हैं, ब्रेन स्ट्रोक है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने से और साथ ही साथ बीपी हो गया और साथ ही साथ देखा जाए तो ज़्यादा टेंशन लेने से ही होते हैं। तो रिलैक्स रहें, एंजॉय करें लाइफ को, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं, आप एक बहादुर जाबाज सिपाही की तरीके बाहर निकले हैं। आपके वैक्सीन तो लगी है, देखा जाए तो हमारे भी 2-2, 3-3 वैक्सीन लगवाए हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें और ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे। और देखा जाए तो जो हो गया है उसको हो जाने दीजिए और उस पर जो है आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
और देखा जाए तो जिसको जो कुछ होना था वो हो गया होगा अब तक, लेकिन इतने लंबे समय के बाद अब कुछ नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों, अगली अपडेट है रेलवे भर्ती में 4600 पदों पर रेलवे विभाग में भर्ती है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन, कांस्टेबल और उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती है। आवेदन की अंतिम तारीख 14 मई 2024 है। आयु सीमा न्यूनतम 18, अधिकतम 25 साल है। rrbhopal.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर देखें। बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहें। जिन्होंने फॉर्म को नहीं भर रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा का, वो ज़रूर भर लें, क्योंकि अगर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आप नहीं देते हैं तो आप कहीं पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और फिर इसके बाद जो है आपकी रैंक कुछ भी आए, 0 नंबर आए, 2-4 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप बीएड कर सकते हो, लेकिन ये बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आपको भरना अनिवार्य है, अन्यथा फिर काउंसलिंग में आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई सारी अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।